बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। हाजिर अभिनंदन। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए, धन्यवाद धन्यवाद। ओहो, इतना जबरदस्त स्वागत आपने कर दिया है हमारा, और तालियों से आपने समा को एकदम बढ़िया। कैसे लग रहे हैं भाई साहब आप? आपके साथ बैठे ठीक है सर। इतना शोरगुल हम भूल गए कि आप भी हैं हमारे साथ। सॉरी। देखिए देवियों सज्जनों, पर्वतारोही यानी कि एक माउंटेन क्लाइंबर की निगाह जो है वो हमेशा अपने शिखर को देखती है, अपने लक्ष्य को देखती है। न टेढ़े मेढ़े रास्ते, न चढ़ाई और न ही थकावट। उसे सिर्फ चढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। वो जानता है कि अपने लक्ष्य की एक झलक रास्ते की सारी दिक्कतों को भुला देगी। केबीसी का ये जो खेल है, ये भी किसी पर्वतारोहण से कम नहीं है। यहां सवालों के पर्वत पर चढ़ाई होती है। जैसे जैसे हमारे खिलाड़ी ऊंचाई पर पढ़ते हैं और चढ़ते हैं, रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। फिर भी हमारे खिलाड़ी जो है वो डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं। उन्हें पता होता है कि इस खेल की ऊंचाई उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, चुनौतियां, उनकी परेशानियों को भुला देगी और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगी। 1 करोड़। एक बेहतर जिंदगी को अपना लक्ष्य बनाकर सवालों के इस पर्वत पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी। कल तक ये एक लाइफलाइन की मदद से 80,000 रुपए जीत लिए थे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो शिखर उन्होंने अपने मन में रखा है, बना रखा है, वहां तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत एक बार फिर विवेक जी। जो हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं। नेला जांजगीर एक गांव है या शहर है? सर छोटा गांव है। छोटा गांव। ओके। पत्नी जी आई हुई आपके कंपेनियन के रूप में, प्रणाम करते हुए एक बार फिर स्वागत आपका। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न है, और आपके खेल के जीवन का जो पहला प्रश्न है, वो है 9वां प्रश्न। जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं सदी में महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में भुजिया सबसे पहले किस रियासत में बनाया गया था? In which princely state was the first batch of bhujia produced in the 19th century during the reign of Maharaja Dungar Singh? ऑप्शन सुनिए। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बूंदी या डी बीकानेर। सर बीकानेरी भुजिया बहुत फेमस होता है, ऐसा मैंने सुना था पहले। अभी भी ये सुनते हैं हम कि बीकानेर का भुजिया, तो मुझे शायद बीकानेर लग रहा है सर ये। तो मैं श्योर नहीं सर। बीकानेर का भुजिया अक्सर सुनने में आता है सर। भुजिया मतलब ये खाने वाला सेव हुआ ना, सेव बोलते हैं जो भुजिया, मिक्सचर जो होता है वो। जी 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 भाई साहब। बीकानेर को लॉक करेंगे सर। मधुमती जी चली जा रहे हैं सर। डी बीकानेर। डी बीकानेर जी। ताला लगा जाए डी पे। मान्यवर, आप जो कह रहे थे कि बीकानेरी भुजिया जो है वो बहुत प्रचलित है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है,
सर आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप। वाह, 1,60,000 रुपया जीत गया। भुजिया एक ऐसा स्नैक है जो देश के हर कोने के लोगों को पसंद आता है। बीकानेरी भुजिया जो है वो बेसन से नहीं बल्कि पिसी हुई मोठ की दाल से बनती है, इसीलिए वहां की भुजिया जो है वो अलग होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बीकानेरी भुजिया आप खाए हैं क्या कभी? हाँ सर, भुजिया जरूर खाएं। आप लोगों में से खाए हैं सब लोग भुजिया? आप भी खाए हैं? आजकल मौसम जो है वो भुजिया का ही है कि नहीं? पानी वानी बरस रहा है, गरम चाय और भुजिया। सर खेल वेल छोड़ देते, जाके भुजिया खाते हैं सर हम लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओके, मानवर बधाई आपको। अब आने वाला है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव 3,20,000। इस एक मौके पर कई बार हम कह चुके हैं चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम 2 कार्यकाल में सेवा नहीं दी है? जी। Who among these did not serve at least 2 terms as Prime Minister of India? Options: A. Shri P.V. Narasimha Rao, B. Dr. Manmohan Singh, C. Shri A.B. Vajpayee या D. श्रीमती इंदिरा गांधी। सर ए श्री पीवी नरसिम्हा राव को लॉक किया जाए। कर दें? जी। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 रुपए, और ताली बजती रही क्योंकि इनके लिए चेक आने वाला है। मान्यवर 3,20,000 रुपए का चेक। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने केवल 1991 से लेकर के 96 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके, 3,20,000 रुपए हो गए। अच्छा, ये जो अब आपने धनराशि जीत ली है, ये क्या कीजिएगा इसका? सर मैं ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया था परिस्थितियों बस, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करें। मेरी छोटी बेटी है 7 साल की है, मेरा बेटा 2 साल का है, तो मैं यहाँ से जितनी भी राशि ले जाऊँगा सर सारी उनकी शिक्षाओं में लगाऊंगा। और मैं ये उन पर कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं दूंगा कि तुम स्टडी में ही आगे बढ़ो। आपको स्टडी जरूरी होती है, आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जहाँ जाना है, जिस चीज़ में एक्टिविटी आपको मन लगता है आप उसमें आगे बढ़िए, मैं आपका साथ दूंगा और इस पैसे का उपयोग मैं उसमें करूँगा। बहुत अच्छी बात कही है। आजकल की जो पीढ़ी है ना सर, नौजवान पीढ़ी, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, हाँ, इनके मन की जो धारणा है सर वो अलग है। सबके पास एक लिखित पढ़े दिमाग के अंदर है कि ये करने के लिए मुझे ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। बिल्कुल सर। और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसको प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं उससे। सर बहुत अच्छी बात है सर, ये नई पीढ़ी अद्भुत है सर, मैं बताऊं आपको, बहुत ही एडवांस्ड है सर वो लोग। हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए सर अपने जीवन में, जो उन्होंने करा और जो करते आ रहे हैं। ओके, अब भाई साहब आ गया है आपके सामने 11वां प्रश्न। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, और ये है वो जेवरात भरे हुए हैं सुपर संदूक के अंदर। 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ करके आएंगे। 90 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 ज्यादा, और यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मिलेंगे 50,000। वो 50,000 आप बैंक में डालें या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब आप बताइए हमें कि कौन सी भाषा में प्रश्न रखूं आपके साथ? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके, ऑलराइट। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। मान्यवर हमारी शुभकामना है आपके साथ। 90 सेकंड मिलेंगे आपको, 10 प्रश्न आएंगे और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस उपकरण पर आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर चिन्ह देखेंगे? रूलर, थर्मोमीटर, प्रोट्रैक्टर? पास। पास। नेक्स्ट, कोटा किस नदी पर स्थित है? चंबल। चंबल, करेक्ट। नेक्स्ट,
500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस में लाल रंग के कई बीज होते हैं? आम, कटहल, अनार। अनार, सही। पानीपत का दूसरा युद्ध किस मुगल बादशाह ने लड़ा था? अकबर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र के शहनाई। प्रतिपादक है? शहनाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गुजरात के पश्चिमी तट पर कौन सा जल निकाय है? बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर। अरब सागर। करेक्ट। नेक्स्ट, मैंडरिन किस भाषा का सबसे अधिक बोला जाने वाला रूप है? फ्रेंच, अरबी, फ्रेंच। चीनी। गलत। शकाल किस फिल्म में एक विलन था? शान। शान। सही। नेक्स्ट, जयपुर पिंक पैंथर्स किस खेल लीग का हिस्सा है? इंडियन प्रीमियर प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस उपकरण पर आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर चिन्ह दिखेंगे? थर्मोमीटर, रूलर, प्रोटेक्टर, वोल्टमीटर। थर्मोमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया भाई साहब। मान्यवर, 9 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, क्या बात है। और 90,000 रुपया आप जीत गए हैं। जहां गलत हो गया था वो बता दें। मैंडरिन किस भाषा का सबसे अधिक बोला जाने वाला रूप है? आपने कहा फ्रेंच, नहीं, वो चीनी है। मैंडरिन, ओके। चीनी, आसान था। ओके, अब आपने जीत लिए हैं 90,000 रुपए। इसे या तो आप बैंक में जमा कर सकते हैं या इसके एवज में आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है आज दी ऑडियंस, उसको फिर से जीवित कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? ओके, तो कंप्यूटर महाशय, विवेक जी को जो खोई हुई लाइफलाइन है आज दी ऑडियंस फिर से जीवित करना चाह रहे हैं। जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गए सारे। ओके भाई साहब, विवेक जी, आ गया है 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है। 11वां प्रश्न 6,40,000। देखिए, ये जो सवाल है बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। जी सर। गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। (1984) 1984 सोयूज T-11 अभियान के लिए राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? Who served as the backup for Rakesh Sharma for the 1984 Soyuz T-11 mission? ऑप्शन सुनिए। ए, लक्ष्मण माधव कात्रे। बी, इद्रीस हसन लतीफ। सी, रवीश मल्होत्रा। डी, मेहर सिंह। ये बहुत ही ऐतिहासिक एक अवसर था। याद होगा आपको, राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय बने जी। अंतरिक्ष में जाने, और इनकी वो जो वहाँ से एक लाइन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही प्रचलित हुआ। जी, सोच लीजिए, समय समय आपके पास, और तीनों लाइफलाइन जीवित है। सर मैं लाइफलाइन नहीं चाहूँगा। ऑलराइट, तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 20, बी को 12, सी को 54% और डी को 14। रवीश मल्होत्रा को दिया है 54%। मैं जाना चाहूंगा ऑडियंस के साथ में। और जनता के साथ जाएंगे। आप कह रहे हैं सी को ताला लगा दें? जी। सी, रवीश मल्होत्रा पे ताला लगाया जाए। (1984) सोयूज T-11 अभियान के लिए राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? इन्होंने ऑडियंस पोल लिया, सबसे ज्यादा प्रतिशत जो मिला वो था सी को। इन्होंने कहा इसको ताला लगा दे, और हम बता दें कि ऑडियंस बिल्कुल सही थी। धन्यवाद बोल दीजिए उधर भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल प्लेड ऑडियंस। ए कॉमोडोर रवीश मल्होत्रा को सोवियत यूनियन के इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम में स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेन करने के लिए चुना गया था, और वो सोयूज T-11 मिशन के लिए राकेश शर्मा के बैकअप थे।
कहीं जाना है तो अच्छा यहाँ जा रहे हैं, इसका बैकअप क्या होगा, हम लोग सोचते हैं मन में। तो ऐसे ये स्पेस फ्लाइट में भी बैकअप रखते हैं, कहीं कुछ हो गया तो इतना कुछ हो, मिशन खराब नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलराइट विवेक जी, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये तुम। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2030 तक 55% तक क्या कम करने की योजना है? Fit for 55 is a plan by the European Union to reduce what by 55% by the year 2030. और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, violence against women. B, childhood obesity. C, cancer cases. D, greenhouse gas emissions. हिंदी में बताता हूं। A, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। बी, बचपन का मोटापा। सी, कैंसर के मामले। या डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और जहाँ तक ऐसा मैंने पढ़ा है कि शायद जो भी यूरोपीय संघ में जो एक्सपोर्ट होगा विभिन्न देशों से, उसमें ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुछ कम हो जाए। तो मैं डी सर जाना चाहूंगा सर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कह रहे हैं। ताला लगा दिया जाए। सर बधाई, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड विवेक जी। आपका जो सामान्य ज्ञान है सर, वो सामान्य नहीं है वो बहुत ही उत्तम है। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ के 2030 तक 1990 के स्तर से नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम 55% कम करने के लक्ष्य को यह दर्शाता है। जी सर। और प्रस्तावित जो पैकेज का लक्ष्य यूरोपीय संघ के कानून को 2030 के लक्ष्य के अनुरूप लाना है। अब आ गया है 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। भाई साहब, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। यह प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। मुंबई में जन्मे विवेक रणदिवे अमेरिका में किस NBA बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? मुंबई born विवेक रणदिवे is the owner of which NBA basketball team in the USA? A, Los Angeles Lakers. B, Sacramento Kings. C, New York Knicks. D, Indiana Pacers. दो लाइफलाइन में सही उत्तर 25 लेफ्ट लेना चाहूँगा सर। लेंगे जी। Alright, कौन सी? तो वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे विवेक जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम जो आपने दिए थे ये यहां पर हैं भाई साहब। वर्चला पांडे है, संदीप गोयल और मुकेश धक। सर मैं संदीप गोयल को फोन करना चाहूँगा। संदीप गोयल को, ऑलराइट। जी। संदीप गोयल जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। मित्र हैं आपके ये? हाँ मेरे मित्र के छोटे भाई हैं सर। वो छोटे भाई हैं? जी। संदीप जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। मान्यवर, हमारे सामने विवेक अग्रवाल बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो इनकी आवाज में आप सुनेंगे एक प्रश्न, उसके ABCD 4 विकल्प है, 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ठीक, ठीक है, तैयार हो जाइए। विवेक जी आपका समय शुरू होता है। आप मुंबई में जन्मे विवेक रणदिवे अमेरिका की किस NBA बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? तो विवेक रणदिवे अमेरिका में NBA की किस बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? ए, लॉस एंजल्स लेकर्स। बी, सैक्रामेंटो किंग्स। सी, न्यूयॉर्क निक्स।
डी इंडियाना पेसर्स। विवेक रणदिवे किस एनबीए बास्केटबॉल टीम के मालिक हैं? भैया भैया इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, बट मुझे डी लग रहा है। इंडियाना पेसर्स। हाँ, कितने परसेंट श्योर आई एम हो? नॉट श्योर। कितने परसेंट श्योर हो? आई एम नॉट श्योर। कितने परसेंट श्योर हो? हाँ, मे बी 50-50। कभी देखा हो आपने बास्केटबॉल खेल और ख़ास तौर से एनबीए का? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा आपने? नहीं, बास्केटबॉल में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है, तो मैं जी, जी। बिल्कुल भी नहीं है इसकी। कितना विश्वास है आपको संदीप जी पे, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में उनकी नॉलेज अच्छी है सर, लेकिन उन्होंने कहा 50-50 और अब एक बस्ता है डबल डीप। अगर वो लूंगा तो रिस्क भी है इसमें, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। कोई भी ज्ञान नहीं है आपको बास्केटबॉल के बारे में? नहीं सर, मुझे बास्केटबॉल का कोई ज्ञान नहीं। जी। मैं क्विट करना चाहूँगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। ओके। फाइनल उत्तर दे दिया है कंप्यूटर महाशय और 1250 आप जीत रहे हैं। ये क्विट करेंगे गेम को, अनुमति देते हैं हम आपको, और ये 1250 जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है और 1250 इसमें छापना पड़ता है। ये छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये इसी समय पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी। हाँ, अब आपको किसी एक को गेस करना होगा, क्योंकि इंडियाना पेसर्स हैं? इंडियाना पेसर्स। इंडियाना पेसर्स डी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है सैक्रामेंटो किंग्स। विवेक रणदिवे का जन्म मुंबई में हुआ था, पर बाद में वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली और बाद में सैक्रामेंटो किंग्स टीम को भी खरीद लिया। ये था सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर विवेक जी, आपसे हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद। अरे ये मत कीजिए, ये गलत बात है। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं सब तैयार हो जाइए। अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके सामान्य आकार के संदर्भ में इनको बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल साइज। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सागर, बी झील, सी महासागर, या डी कुआं। ए सी, बी लेक, सी ओशन, डी वेल। हो गया समय समाप्त। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब। पहले आता है सी महासागर, फिर आता है ए सागर, फिर आता है बी झील और अंत में डी कुआं। यह है सही क्रम, सी ए बी डी। अब इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? जसमीन कुमार। ये भाई साहब, ये मत कीजिए। और ये बढ़ाइए। तालियां बजती रहे जसमीन जी के लिए। 3.90 सेकंड में आपने उत्तर दिया है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आप चीखे हैं, लगता है कि बड़े परिश्रम के बाद आज आप यहाँ हॉट सीट पर पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको दोस्तों।
जसनील कुमार है, मेरी उम्र 36 साल है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ ज़िले से एक छोटे से गांव आमक से हूं। मैं एक गारमेंट शोरूम है रिटेल का, मैं उसमें काम करता हूं। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं और मेरे दादाजी भी हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 छोटे बेटे हैं। मेरे से नीचे मेरे 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। मेरी बहन की शादी हुई तो काफ़ी उसमें हम लोगों को कर्ज लेना पड़ा। फिर फाइनेंशियल इशू कहीं न कहीं फिर दिक्कत होने लगे हमारे घर में। तो फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई को कहीं न कहीं मुझे ब्रेक करना पड़ा और फिर मैं आगे काम करने के लिए निकल गया। केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिससे मैं अपने परिवार की एक बार में किस्मत बदल सकता हूँ। मैं जैसे जैसे सवालों के जवाब देते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे परिवार के इच्छाओं के जवाब मिलते जाएंगे। जो उनकी खुशी है, जो उनके सपने हैं, वो साकार होते जाएंगे। मैं जो भी धनराशि जीतूंगा, सबसे पहले ये जो कच्चा मकान है इसको मैं पक्के में बदलूंगा। कच्चे से जब पक्का मकान बना लेगा ना बाबू, बहुत कुछ हो जाएगा, सब उजियारा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए और एक घर बना दें अपने माता पिता जी के लिए। कंपेनियन के रूप में कौन आया है? कंपनी में सर मेरे पिताजी आए हैं, बाबूजी मेरे हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके जसनील जी, ये खेल के जो नियम है उससे अवगत हैं, इसको दोहराएंगे नहीं। केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है पहली वाली, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन डबल डिप है। अगर इसको ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है जसनील जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वस्तु का उपयोग अक्सर कपड़े टांगने के लिए किया जाता है? Which of these objects is often used to hang clothes? ये एक चित्र आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर, उससे फिर आपको अनुमान लगाना होगा। Can we see the picture please? ये देखिए, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। जी सर। देख लिया? देख लिया सर। ओके, अब आपको बताना होगा। सर ऑप्शन सी हैंगर। जी लॉक कर दिया जाए, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग आमतौर पर गरम मसाले के मसाला मिश्रण में नहीं किया जाता है? Which of these is not usually used in a spice mix of गरम मसाला? ऑप्शन सुनिए। ए कार्डमम यानी इलायची, बी सिनेमन यानी दालचीनी, सी क्लोव यानी लौंग, या डी रेजन किशमिश। सर ऑप्शन डी किशमिश, ये मसाला गरम मसाला में यूज नहीं किया जाता। ओके, डी रेजन किशमिश, ताला लगाया जाए। सही जवाब दे दिया आपने, 2000 दे दिया। और तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय वाहनों की नंबर प्लेटों में MH कोड किस राज्य को दर्शाता है? MH, which state is represented by the code MH in number plates of Indian vehicles? देश में जो चलती है। ऑप्शन सुनिए। ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी मिजोरम। MH सर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। लगा दे ताला। जी सर, यहाँ पे यूज होता है ये MH महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। MH 0104। जी सर, लॉक कर दिए इसको, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। मेघालय ML होता है जी, ML, और मध्य प्रदेश में MP होता है जी। और मिजोरम में MZ, महाराष्ट्र में MH होता है। और क्योंकि सर मैं महाराष्ट्र में 1 साल रहा भी हूँ। आप रहे हैं यहाँ जी पर? सर, मुंबई में ही मैं यहीं पे काम करता था, गारमेंट लाइन में ही था मैं। सर वो बड़ा मज़ा आया शुरू में, लेकिन एक ही जैसा लगता था, फीलिंग आती थी। फिर कलवा से गोरेगांव, गोरेगांव से कलवा,
फिर उसी भाग मतलब ट्रेनों में घुस के चढ़ के जाना। सर मैं उस 1 साल के दौरान मैं सर समुंदर तक नहीं देख पाया मैं कि समुंदर है क्या किधर। बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, वो तो सर मैं लकली जब ऑडिशन हुआ मुंबई में आया तब सर मैं अकेले गया था चर्च गेट समुंदर देखने के लिए। पता चला कि समुद्र क्या होता है। समुद्र होता क्या है सर, फिल्मों में देखता था वही। काम में इतने व्यस्त रहे होंगे आप। हाँ सर व्यस्तता थी। हाँ सर कुछ सेलिब्रिटी जैसे एक्टर को देखे तो बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो आया देखा। जैसे मैंने देखा था शुरू में आए थे सलमान खान साहब, वीर मूवी के 2010 की बात है, वो आए थे तो उनको देखा था, वो जेल वेल का सेटअप बना रखा था ओबेरॉय मॉल में, तो बड़ा खुश हुआ के। लेकिन सर उनको भी देखने के लिए मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ गया क्योंकि इतनी क्राउड थी, वो लड़कियां आगे थी, वो तो सर देखने तो देख ही नहीं पा रहा था सर मैं। तो मुझे सर फिर मैंने रास्ता निकाला कि मैं अब एक्सीलेटर से जाके देखूंगा। तो एक्सीलेटर को मैं जाता, फिर उतरता, देखता, फिर चढ़ता, फिर देखता, तब सर देखने को मुझे सलमान खान का मौका मिला। और इतनी सारी क्राउड थी, पब्लिक थी, और वो इतने बड़े स्टार हैं, लड़कियां थी, अब उनको छू भी नहीं सकते, अब उनको दूर से ही देखना है। अगर कुछ उल्टी सीधी हो जाए तो फिर तो बड़ी मार पड़ेगी। और दूसरा देखा कि सर मैं नील नितिन मुकेश को देखा था, जेल मूवी की शूटिंग करने आए थे। फिर एक हीरो और आए थे ऋतिक रोशन साहब, उनको देखा था। फिर एक नेहा धूपिया हीरोइन, तो मैं उस समय इन्हीं लोगों को देख के खुश हो गया। फिर 2010 में मैं सर गांव चला गया। फिर अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए? अभी सर मैं एक गारमेंट लाइन में ही शोरूम है कपड़े का, मैं वहाँ पे एज अ फ्लोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर काम करता हूँ। तो अलग अलग जितने भी आते होंगे कस्टमर जी, इनका अलग अलग स्वभाव होता होगा? हाँ सर, कस्टमर सर करीब 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं जो विंडो शॉपिंग होते हैं, वो आते हैं घूम के देख के ऐसे ही बिगाड़ उगाड़ के सब खराब करके चले जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं। दूसरे आते हैं सर वो उनको पता ही नहीं था लेना क्या है, उनको आए घूमे देखे, फिर ये रेट पूछा, दाम पूछा, ये कितने का, ये कितने का है, ठीक है महंगा है ये, ऐसा वैसा। फिर तीसरे आता है जो मतलब कि वो एकदम डायरेक्ट लग रहा है कि सब खरीद लेंगे, पूरी दुकान ही खरीद लेके चले जाएंगे। वो मुझे ये दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, अगर डमी पे कोई कपड़ा पहना हुआ तो हाँ ये उतारो, इसको मुझे ट्राई करना, ये अच्छा लग रहा है, उसको उतरवा लेते हैं सर। फिर बड़ी मतलब अलग अलग थोड़ा फनी टाइप के भी लोग आते हैं। अधिकतर ये जो आप बता रहे हैं, जो लोगों की जो हालत होती है जी, वो उसमें अधिकतर कौन सी श्रेणी होती है सर, महिलाओं की या पुरुषों की? क्योंकि इस विषय को लेकर के सर पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा हुई यहाँ पर, और ये तय हुआ कि जो महिलाएं हैं सर वो सबसे ज्यादा विचित्र काम करती हैं। हाँ सर, दुकान में जा करके। तो हम सही बोल रहे हैं कि नहीं सर? बोल दीजिए। ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, अच्छा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, और कर के अच्छा ठीक है, और चले जाते हैं। पूरा दुकान जो है उबड़ खाबड़ में छोड़ के चले जाएंगे कहीं और दूसरी जगह। उनसे सर आप बहस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। उनसे आप अरे भाई साहब, जीवन में कभी भी महिला के साथ बहस नहीं नहीं करना कर सकते चाहिए। सर। हाँ हाँ, क्योंकि सर फिर आप नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। और जसनीत जी, बहुत सारी व्यक्तिगत बातें हो गई, खेल की ओर ध्यान दीजिए अब। थैंक यू सर। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल में सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं? How many planets in the solar system lie between the Earth and the Sun? ऑप्शन देखिए, A 2, B 1, C 4 या D 3? सर 2 2, 1, 4 या 3? सर A 2 लग रहा है। 2? क्या करें? सर लॉक करिए। लॉक कर दे ए को? जी सर। ए 2 पे ताला लगाया जाए। सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और ग्रह भी बता दीजिए क्या है? 2 बुध, हाँ शुक्र और हाँ, शुक्र और बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। सोच रहे थे शायद आप? हाँ मैं सोच ही रहा था सर, वो कंफ्यूज कर रहा था मंगल आके, अच्छा। तो उसके बाद उसका ही नंबर है। सर उसको ज्यादा कंफ्यूज मत करिएगा, वो मंगल है सर। हाँ सर। अगर नाराज हो जाएगा तो मुसीबत हो जाती है। जी सर। अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, मूल्य है इसका 10,000 रुपया। पहला पड़ाव है ये खेल का। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास में नंद, शुंग
और पांड्या सभी किसके प्रसिद्ध नाम हैं? In Indian history, the Nandas, the Shungas and the Pandyas are all most famously names of what? Options देता हूं आपको. A. Battles. B. Ruling dynasties. C. Epic poems या D. Forts. युद्ध, राजवंश, महाकाव्य या किला? सर युद्ध तो नहीं हो सकता, राजवंश लग रहा है, महाकाव्य भी नहीं है, किला नहीं है। सर बी राजवंश पे लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। नंद, शुंग और पांड्य सभी 300 BCE जी सर। बिफोर कॉमन ईरा से 1300 सी तक विभिन्न शासनकाल में जी। राजवंश थे। चलो सर खुशी हुई, थोड़ा सा डर लग रहा था कि यहाँ से खाली हाथ में, चलो अब कम से कम तो 10,000 रुपये लेके जाओ। ऐसा क्यों डर लगेगा आपको? सर वो 2 दिन से ट्राई कर रहा था और इतनी ठंड है यहाँ पे, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा और मेरा कूलिंग बहुत ज्यादा है। नहीं, इसका सर एक कारण है। जी कारण ये है कि इतना सारा बिजली लगा हुआ है यहाँ, वो गर्म हो जाएगा तो नाराज हो जाता है। जी सर। वो बंद हो जाएगा, फिर काम हमारा रुक जाएगा। हाँ। इसलिए उनको ठीक चलने के लिए ये वातावरण किया हुआ है। सर मैंने मैक्सिमम टीम को यही बात बोले, लेकिन मेरी कंप्लेन नहीं है, मैं अगर वो उसको अदरवाइज में ना लें उनसे ये मैं माफी नहीं, मांगता हूं। अगर आपको ठग लगे तो उसका हम प्रावधान कर सकते हैं। ए भाई साहब, हमारा आदमी है, उसको बोलो वो एक तो जैकेट वैकेट जो हम पहन के आए लाए। नहीं सर नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। नहीं ठीक नहीं है। 2 मिनट में कैसे ठीक हो गया? अभी तक तो आप कहाँ पर रहे थे? हाँ ये लो। खड़ा हो जाइए। सबसे पहले आपको बता दें, देखो इसको हैंगर बोलते हैं। इस पे कपड़ा टांगा जाता है हमारे जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके लिए। इसमें हाथ डालिए थैंक यू सर। और इधर डालिए हाथ। डाले कि नहीं? हाँ हो गया है। ठहर जाइए, इधर से जिप लगाना पड़ता है। खींचिए। हाँ कैसा लग रहा है? आइए बैठिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, थैंक यू सर। एकदम चमक रहे हैं एकदम। जी सर। तो ये आपको अभी सर्दी से थोड़ा बचाएगी सर। और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक भेंट है। अरे इसको सर। ले जाइएगा। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ये बजेगा। बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव, एक पहल हमने शुरू की है जिसमें देश की जो जनता है वो हमारी जो यहाँ की स्टूडियो ऑडियंस है उनसे एक प्रश्न रखेगी और हमारी जो जनता है वो उसका उत्तर देगी। तो आइए देखते हैं आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। ये देखिए गाड़ी जो है महाराष्ट्र से चल पड़ी और मध्य प्रदेश में जा रही। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। मैं सोलार सिटी सांची से बोल रहा हूं। मेरा आज का सवाल है, अगस्त 2023 में भारतीय उपचार प्रणालियों के तहत भारत में उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई वीज़ा की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रेफ्यूजी, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आयुष, ऑप्शन डी रेड क्रॉस। तैयार हैं? 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। ज्ञाननाथ जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 53 53। अरे वाह, बधाई बधाई बधाई। आपका शुभ नाम? मंजू अग्रवाल। और मंजू जी आजकल क्या कर रही हैं आप? बस हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, बहुत जोर से बोलिए। उत्तर क्या था?
आयुष हाँ, आयुष एक उपहार है आपके लिए। आपने सही उत्तर दिया, ये आपके लिए है। बहुत बहुत बधाई आपको। भाई जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। आयुष बिल्कुल सही जवाब था इनका। अब आगे चलते हैं भाई साहब। जसनील जी, छठा प्रश्न आएगा आपके जीवन में और ये है 20,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? हाँ। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम क्या था? According to the Ramayana, what was the name of Lakshman and Shatrughn's mother? A. कैकेयी, B. कौशल्या, C. सुमित्रा या D. उर्मिला? सर एक के कही तो भरत की माँ थी, कौशल्या भगवान श्री राम जी की माता थी, उर्मिला नहीं हो सकता, सुमित्रा लग रहा है सर। सी सुमित्रा। C. जी सर। क्या करें? लॉक कीजिए। लॉक कर दे। C. सुमित्रा को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा और दशरथ के जुड़वा बच्चे थे। जी सर। बहुत खूब भाई साहब। सर्दी तो नहीं लग रही ना? ऐसा ही पूछ लिया आपने। नहीं, सही लग रहा है। नाक से आपने सुणुक किया तो हमको लगा शायद थोड़ा टिश्यू है, दे क्या आपको? नहीं सर, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए अब आपके सामने आने वाला है। उत्तर दीजिए इसका। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको चित्र दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे आपको। इस छवि में महात्मा गांधी के बगल में कौन खड़े हैं? Who is standing next to Mahatma Gandhi in this image? Can you see the picture, please? छवि दिखाई जाए। ठीक है सर। देख लिए? जी सर। ओके। ऑप्शंस देखिए। ए. क्लेमेंट एटली, बी. खान अब्दुल गफार खान, सी. लॉर्ड माउंटबैटन या डी. मोहम्मद अली जिन्ना? सर इसका आंसर है डी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या करें? इसको लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और बाद में जिन्ना साहब जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑलराइट, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तैयार हैं? जी सर। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्षय कुमार अभिनीत गोल्ड फिल्म मुख्य रूप से ओलंपिक खेल के किस संस्करण पर आधारित है? The movie Gold, starring Akshay Kumar, is primarily set during which edition of the Olympic Games? समझ गए प्रश्न जी को? सर। ऑप्शन सुनिए। ए. 1948 लंदन, बी. 1952 हेलसिंकी, सी. 1980 मॉस्को या डी. 1976 मॉन्ट्रियल? 48 लंदन, 52 हेलसिंकी, 80 मॉस्को, 76 मॉन्ट्रियल? सर इसका ऑप्शन ए 1948 लंदन, क्योंकि ये अक्षय कुमार की मूवी मैंने देखी है सर, और ये लंदन में इन्होंने गोल्ड जीता था भारतीय हॉकी टीम ने जी, और बहुत अच्छी मूवी है ये। यही है उसका आंसर है सर। ए क्या करें? लॉक कीजिए। ए पे ताला लगा जाए। जीत गए आप एकदम। क्या बात है, 80,000 रुपए जीत गए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये फिल्म जो है ये 1948 ओलंपिक्स में भारत द्वारा जीते गए हॉकी गोल्ड पर आधारित थी। भारत ने 1948 ओलंपिक्स में हॉकी में अपना चौथा ओलंपिक स्वर्ण जीता था। जी सर। स्वर्ण जीता था। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। जी सर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने ना स्टार्टिंग से जब मूवी देखना शुरू किया था तो मैंने सर आपकी फिल्में ज़्यादा स्टार्ट किया था। अच्छा। और आज भी मुझे बहुत सारी मूवियों के मैंने फिल्म देखी, उसमें से सबसे अच्छी जो मुझे आपकी इंस्पिरेशन मूवी लगी वो याराना मूवी सर, जो दोस्ती के ऊपर बनी है। हाँ, याराना, सर बहुत बेहतरीन मूवी है, वो बहुत अच्छी लगी है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। उसका संगीत बहुत अच्छा था सर। हाँ सर, उसका जो उसमें जो गाने हैं सर बहुत गाने बहुत अच्छे थे सर उसके।
और उसका एक गाना जो है सर, हमने हमारे जो प्रोड्यूसर से हमने कहा यार इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करना चाहिए। तो कलकत्ते में नया नया स्टेडियम बना था, इंडोर स्टेडियम, नेताजी स्टेडियम के अंदर। हाँ, स्टेडियम में नेताजी सुभाष स्टेडियम। जी सर। तो हमने कहा कि यार इसके अंदर जा करके करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पागल हो यार, कैसे करेंगे, स्टेडियम खाली है, कैसे भरेंगे इसको, ये वो। हमने कहा यार ऐसा करो कि एक बात फैला दो कि यहाँ शूटिंग होने वाली है, 12,000 लोग का स्टेडियम है, उसमें 50,000 लोग आ गए और उतने ही 50,000 बाहर स्टेडियम के खड़े थे। और वहाँ हमने ये गाना किया। हमने लाइट वेट के साथ वो जो डांस सर वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लाइट वाला जो आइडिया था वो भी हमारा था। बहुत भारी गलती कर दी हमने। जो बनाने वाला था उसको बोला भैया इसमें हमको बल्ब बल्ब चाहिए और चमकना चाहिए ऐसे ऐसे। तो उसने कहा हाँ सर कर देंगे। तो जब बना करके आया तो हमने कहा कैसे किया? हमने कहा नहीं कुछ नहीं सर, ये सब तार से बांधा हुआ है इलेक्ट्रिक, और नीचे से तार जा करके उसको प्लग में डाल देंगे, सब चमकेगा। तो सर लंबी चौड़ी कहानी है, आपको बता दें एक चीज, वो गाने में जितनी मुद्राएं आप देख रहे हैं हमारी ना, इधर हाथ इधर हाथ, वो प्लग की वजह से हाँ सर, बिजली दौड़ रही हमारे अंदर, अपने आप जो है शरीर हिल रहा। ये सर था उसका वहाँ पर, तो याराना फिल्म का वो गाना था। ओके, आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। ठीक है जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जसनील जी ये रहा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था? Which of these districts in Uttar Pradesh was formerly called ज्योतिबा फुले नगर? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुशीनगर, बी अमरोहा, सी सीतापुर या डी बलरामपुर। सर मैं लाइफ लाइन यूज लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। बाधुमती जी कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ओके सर, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं जसनील जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और एक बार फिर बारी आ गई आप लोगों को। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी अमरोहा 61% मिला है, क्या कीजिएगा? सर मैं बी अमरोहा ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑल राइट। बोलिए क्या करें? लॉक कर दें? बी अमरोहा पे ताला लगाया जाए। बच गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। आप बात है, धन्यवाद दे दीजिए इधर। जिला जो अमरोहा है, जिसे पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था, 1997 में बनाया गया था और 2012 में इसका नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया। सर बहरहाल उत्तर हो गया है सही। 1,60,000 जीत गए आप। सर क्या बताएं आपको, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरा बागीचा जो है आपके जैकेट के ऊपर सज रहा है। हाँ सर, पूरा फुला फुला लग रहा है। हाँ फुला फुला लग रहा है एकदम। हाँ, इसीलिए है कि वो सर्दी वर्दी से बचने के लिए। एक बात है सर, जी सर। ये तो अब आपका हो गया है। सच में सर? नहीं, सच में क्या मतलब क्या होता है? मुझे लगा ठंडी से बचने के लिए भी दिए हैं, फिर ले लेंगे बाद में। आप हमको इतना कमजोर समझते हैं, हम एक बार बोल देंगे आप बात नहीं मानेंगे आप हमारी। सर तब तो सर ये शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। महानायक से बार बार हमारा नाम बोलते हैं। सुनिए सुनिए, छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हमारे देश में सर ना 2 चीज़ों के लिए ना सर उज्जैन और
बाबा विश्वनाथ बनारस में हाँ। सर यज्ञ हवन किया जाता है। पहला जब इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल होता है तब, या भारत पाकिस्तान का मैच होता तब। दूसरा जब हमारे महानायक सदी के जब बीमार होते हैं तो उनके लिए हवन यज्ञ को, ओ भगवान, ये सच है सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा सर। और ये एक 1982 में जब हमको चोट लगी थी कूली फिल्म की शूटिंग में, तब उस समय जिस तरह से लोगों ने हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की तो वो हम कभी भूल नहीं पाते सर। वो मेरे कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक कर्ज है वो सर। उस कर्ज को मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उनकी दुआओं से, उनकी प्रार्थना से आज हम आपके सामने बैठे। क्या और जसमीत जी, आएगा अब आपके सामने 10वां प्रश्न। और यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने अपना एकमात्र एक दिवसीय दोहरा शतक बनाया था? इन विच स्टेडियम डिड वीरेंद्र सहवाग स्कोर हिज ओनली ओडीआई डबल सेंचुरी? ऑप्शन सुनिए। ए बाराबती स्टेडियम कटक, बी ईडन गार्डन्स कोलकाता, सी होलकर स्टेडियम इंदौर, या डी ब्रेमन स्टेडियम मुंबई। सर ये तो मैच देखा हुआ है लेकिन कंफ्यूज हूँ सर। लाइफलाइन यूज करूँगा सर। लाइफलाइन करेंगे। शांत हो जाइए भादुमती जी, 2 बची हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। डबल डिप में क्या होता है भाई साहब, एक बार ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। इंदौर या कटक में ही कंफ्यूजन हूँ ओके, जी सर। तो इसलिए मैं सर क्या करना, डबल डिप लेंगे आप? डबल डिप लेना चाहूँगा। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं जसनील जी, इसको अंकित कर दिया जाए। भाई साहब अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं और आपको 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? पहला उत्तर बताइए सर। पहला है सी होलकर स्टेडियम इंदौर। होलकर स्टेडियम इंदौर पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बहुत खुश। जिन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है, 3,20,000 रुपए आप जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आपके मन में जो चल रहा था सर ना, वही था, लेकिन हाँ। ये कटक कंफ्यूज कर रहा था कि कोई बात नहीं सर, दिल्ली मुंबई लेकिन कंफर्म डबल था डिप कि- का इस्तेमाल आपने सही तरीके से किया। जी सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चेक आ रहा है आपके नाम। और बहुत बहुत बधाई आपको जसनील जी। थैंक यू सर। ओके, वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में, बिल्कुल सही कहा आपने, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये कारनामा किया था। 3,20,000 रुपए हो गए। अच्छा, ये जो अब आपने धनराशि जीत ली है, ये क्या कीजिएगा इसका? मेरे 2-3 सपने बहुत ही प्रायर हैं मेरी लाइफ के। जी। जो सबसे पहला मैंने बताया घर है, जी जी। और दूसरा मेरी वाइफ से पूछा था आप क्या करना चाहें, तो उन्होंने बोला था कि मैं ब्यूटी पार्लर ओह अच्छा। करना चाहूँगी, तो उनके लिए एक शॉप खोलूँगा। और तीसरा सर, मेरे बाबूजी एक मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं बुलेट के। ओह तो सर मैं सोचता था कि इतनी मेहनत करते हैं, जब भी मैं सर इलाहाबाद पढ़ने आता था तो पैसे की दिक्कत रहती ही थी। हमेशा रहती जी। तो सर वो मोमेंट मुझे याद है, जब भी मैं जाता दुकान पे, जो भी इनके कमाई इनके जेब में होती थी 1,000-500, वो मुझे हाथ में से दे देते थे। सब्जी भी भर के ये नहीं रखते थे कि सब्जी मैं शाम को घर लेके जाऊं। ओह,
मतलब इतनी खुशी से दे देते थे कि मैं पढ़ूं उसके आगे। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत ये उनका एक त्याग है मेरे लिए। और टैलेंट, प्रतिभा की बात करूँ तो सर मैकेनिक मिस्त्री में लोग कहते हैं अरे मिस्त्री है, मैकेनिक गाड़ी बनाता है, लेकिन वो गहराई से सोचा जाए तो वो उस किसी के पास उतनी कला नहीं है तो जो एक बिगाड़ के बुलेट खराब को उसको नई बना के दे दे सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत। तो ये थी सर। जी जी, तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है जो आप कह रहे हैं। जी सर। और पिताश्री आपको भी, आपने अपने संतान को ऐसा आपने परवरिश की है उनकी कि आज ये इस लायक हो गए हैं यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके अंदर जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जी सर। सर ये बजिए सर। सर डरवा देता है आपका हम ये भी डर जाते हैं भाई साहब, कंप्लेन माहौल। करेंगे हम इनको। जी सर। हाँ माहौल बड़ा हाँ, बिल्कुल हाँ। और सर हम फ्लोर मैनेजर हैं यहाँ के, और हमको डरा रहा है वो, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी। लेकिन माहौल सर बहुत रोमांचक बना देता है जब ये साउंड आता है तो। रोमांचक। हाँ मतलब बड़ा एक्साइटमेंट कर देता है। हाँ हाँ, अभी आप एक्साइटेड हैं? हाँ सर एक्साइटेड हूँ सर। अब तो सर फुल काहे घबरा रहे थे आप? बोले कि घबराहट हो जाती है। सर फुल, अब तो मैं फुल एक्साइटमेंट हूँ अब। हाँ अब ठीक है ना? हाँ जी। अब एक बात बता दें आपको। जी सर। इस जैकेट का कमाल है। सर सर ऑलराइट, तो ये समय आ गया है सुपर संदूक का। ये देखिए, ये संदूक आ गया है, संदूक। जी सर। ओके भाई साहब, अब तैयार हो जाइए। प्रत्येक प्रश्न का 10,000 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। 90 सेकंड, 10 प्रश्न आएंगे। किसी भी समय आप पास कर सकते हैं जिस प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, और हिंदी भाषा में आपके सामने प्रश्न डालूंगा मैं। लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। तैयार हो जाइए जसमीत जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। जूनागढ़ किस राज्य का एक जिला है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नहीं, गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सब्जी भूमि के अंदर उगती है? आलू। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक कोरियोग्राफर नहीं है? रेमो डिसूजा। इरशाद कामिल। सही। नेक्स्ट, भारत रूस की किस दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण? भारत। पास। इनमें से किसे लाइट बल्ब को बेहतर बनाने का श्रेय दिया जाता है? एडिसन। एडिसन, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा का जन्म बाकी तीनों के पहले हुआ था? बिंदुसार, टीपू सुल्तान, जहांगीर, महाराणा प्रताप? बिंदुसार। बिंदुसार, सही। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा किस वर्णमाला प्रणाली के पहले दो अक्षर है? संस्कृत, ग्रीक, पास। लैटिन? पास। पास। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रगान में गंगा के अलावा किस नदी का उल्लेख है? यमुना। सी। सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक फ्रेंच अभिवादन है? अरिगातो, गुटन टाग, बोंजोर? पास। 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 नेक्स्ट, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक इकाई है? जूल, कूलॉम, न्यूटन? केल्विन। केल्विन। डी केल्विन। रॉन्ग, गलत। अल्फा और बीटा किस वर्णमाला प्रणाली के पहले दो अक्षर हैं? ग्रीक। सही। बी। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक फ्रेंच अभिवादन? बस। समय समाप्त हो गया भाई साहब। सर। बता दें आपको, जी सर। सांस ले लीजिए। हाँ ले लिया सर। 6 सही हुए हैं, 60,000 रुपया जीत गए हैं। ठीक है सर। तो जो गलत हुए थे ना उनको पहले हम बता दें। जूनागढ़ किस राज्य का एक जिला है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? गुजरात का गुजरात है। का था जी आपने सर। बोला था राजस्थान। राजस्थान बोल गए थे जी सर। एक और था कि भारत रूस की किस दिशा में स्थित है? अरे तो इतना आसान था। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण? दक्षिण आपने बोला उत्तर। तो सर भारत किस दिशा में है? ओके। भारत रूस के दक्षिण में है, ये था। और एक और प्रश्न था कि इनमें से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक इकाई है? आपने बोला था केल्विन, नहीं, कूलॉम। कूलॉम सही उत्तर है। कूलॉम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर प्रणाली में इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई है जो फिजिकल यूनिट्स की एसआई प्रणाली का आधार है। एक और उत्तर जो आपने पास किया हुआ था प्रश्न को, इनमें से क्या एक फ्रेंच अभिवादन है? वो है बोंजोर। अरिगातो है जापानीज, गुटन टाग जर्मन, दास विदानिया रूसी। ऑलराइट,
बॉन्जोर का प्रयोग जो है वो हाय के साथ साथ गुड मॉर्निंग कहने के लिए भी किया जाता है। ओके भाई साहब, 60,000 रुपया हो गया आपका। अब आप इसको बैंक में रखवाना चाहेंगे या अपनी कोई लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहेंगे? सर मैं अपनी एक लाइफ लाइन जीवित करना चाहूँगा। जीवित कराएंगे। ओके, दो गई हुई आस्क द ऑडियंस और डबल टिप, कौन सी? सर आस्क द मतलब ऑडियंस वाली लाइफलाइन को। जी, ऑडियंस और लाइफ लाइन। कंप्यूटर महाशय, आज दी ऑडियंस लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। 60,000 रुपए बैंक में नहीं जाएंगे, जीवित हो गया। अब भाई साहब ऐसा है, आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। डबल टिप में आपने इस्तेमाल कर लिया है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। ओके, अब आएगा आपके सामने। डरा दिया सर फिर से। ऑलराइट, तो जशन जी सर, आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जाते जाते ये रहा ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। तो ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए 2 चीजों को हमेशा इग्नोर करते रहना चाहिए। खुशी दाम्पत्य जीवन को, उन पर कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पति के पेट पर और पत्नी की वेट पर। कल हम आपसे मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अरे बस भैया बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।